ओहो के तेज ठहाके लगाते हुए लाल सफेद कपड़ों में, बड़ी सफेद दाढ़ी और बड़े बड़े बालों वाले कंधे पर गिफ्ट से भरा हुआ बड्ढा सा बैग लड़का है। हाथों में क्रिसमस बैग लिए सेंटा को तो आपने देखा ही होगा। क्रिसमस पर आप इनसे मिली भी होंगे, फिर टीवी अखबारों में भी इनको देखा होगा। बच्चों के प्यारे, जिन्हें क्रिसमस फादर भी कहा जाता है। हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस पर बच्चे अपने अंकल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको बता दें, सेंटा क्लॉस ये कैसा नाम है जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉस आएंगे और हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते थे, क्योंकि उनके माता पिता सेंटा क्लॉस बनकर उनको गिफ्ट दे देते हैं और उनको लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉस लेकर आए। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आखिर सेंटा क्लॉस है कौन और वो लोगों को क्या गिफ्ट देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सेंटा क्लॉस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। क्रिसमस का एक लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो अगर कैलेंडर में देखा जाए तो हर दिन के बीच में एक नया इतिहास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉस की। जैसे हम सेंटा क्लॉस के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम है सेंट निकोलस इक्रुस क्रिनल। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉस की एक ऐसी छवि जो लाल सफेद कपड़ों में आता है और उसकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफेद रंग के होते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वो बड़ा बैग लेकर आता है, इसलिए कुछ लोग जीसस का भी इनका भेजे हुआ मसीहा कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अलग ख्याल रखते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग समय पर अलग अलग जगह इनके बारे में अलग अलग कहानियां बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, हालांकि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर रहते हैं और वो उड़ीने वाले 100 इंडियंस की गाड़ी पर चलते थे। वो एक साथ हो तो थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी और जिससे शादी की थी उस महिला का नाम जैसे कहा था, जिन्हें बाद में मिसेस क्लोज हमसे जाना गया। सेंटा क्लॉज को क्रिसमस फादर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके माता पिता के नाम की कोई भी जानकारी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आज जो सेंटर आप देख रहे हैं, सेंटा की आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उससे पहले ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सेंटा का जनक माना जाता है। वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट का, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं, उनके साथ जोड़कर लिया जाता है। लेकिन बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट सेंटा क्लॉज के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं है, फिर भी आज के समय में सेंटा क्लॉस क्रिसमस का अहम हिस्सा और उनके बिना क्रिसमस अधूरा होता है। आपको बता दें, सेंट निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल के बाद में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। मेरे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। बचपन से उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते थे। हालांकि इसकी वजह यह भी है कि वो एक बहुत ही अमीर घराने से थे और वो किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो वो किसी बच्चे को दुखी देखते हैं तो उसकी मदद करने की सोचते हैं, तथा वे ऐसे लोगों की भी मदद करते थे। वो अपनी इच्छा है स्वयं पूरा नहीं कर सकते थे, मतलब जो गरीब है अपनी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ है। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वो अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण क्रिसमस के दिन बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी कई ऐसी जगह पर होता है। बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते तो उन्हें सहन टन कल उपहार देने नहीं आते। संत निकोलस के जीवन की कई सारी ऐसी कहानियां जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात माला माल कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी है, कहो, गरीब व्यक्ति की है, जिसने 3 बेटियां थीं। वो एक व्यक्ति इतना ज्यादा गरीब था कि अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन देने में समर्थ नहीं था। ऐसे में उनकी शादियों के लिए चिंतित था। वो उनकी शादी कैसे कर पाए, पता नहीं। जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो मजबूरन वो अपनी बेटियों को नौकरी करने पर मजबूर हुआ है, परंतु बहुत मशक्कत के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जैसे ये बात सुनने को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों को घर में उनके सूखने की तंगी, जुराबों के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैली रखते हैं,
उन सिक्कों को पकड़कर उन लड़कियों को परेशानी खत्म हो गई। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान कर दिया। कहते हैं उस दिन घटना के बाद ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि क्रिसमस के दिन गॉड की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, और तब से हर किस्म उसके रात ये बच्चे इस उम्मीद से मोजे बाहर लटकते हैं कि सुबह उनमें उनके मनपसंद गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं इस उम्मीद से कि इसमें करके आप डालेंगे, और ये प्रथा वर्षों से चल रही है। सेंटा के बारे में मशहूर है कि वो पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेडियस के लिए जूतों में गाजर भी रख देते हैं। धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का आपस में गहरा रिश्ता बनता चला गया और बच्चों के बीच में काफी मशहूर हो गया। आज सबके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, इसी सोच के साथ क्रिसमस की रात बच्चे जल्दी सोते हैं। और आज भी कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है, घंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे बहनों के साथ में उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं, जहां बहुत बड़ी खिलौनों की फैक्ट्री लगाई गई, और हर साल वहां बहुत सारे खिलौने बनते हैं जो क्रिसमस के दिन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा की इस फैक्ट्री में हजारों बोनी काम करते हैं। भाई, सेंटा के प्रति विश्वास बच्चों के दिलों में आज भी कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि निकोलस का व्यक्ति जो सेंटा क्लॉज बनकर सब बच्चों के सामने आया है, उसका नाम जीसर और मदर मैरी के पास सबसे ज्यादा अधिक सम्मान से लिया जाता है। निकोलस की दरियादिली देखने के बाद साल 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि यही एक दिन था जिस दिन निकोलस की मृत्यु हो गई थी। अभी तक हमने सेंटा के बारे में जो बातें जानी हैं, वो सांता के बारे में सबसे मशहूर पॉजिटिव बात है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बातें सुनकर शायद आपको अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। आपको बता दें सेंटा के बारे में दूसरा किस्सा जो सबसे ज्यादा मशहूर है। वो कहता है कि खुद जैसे शैतान या टेबल, कहते हैं वही डबल जैसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर नरक में धकेल दिया था, वहीं सेंटर बनकर क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देता है। वैसे तो इस बात पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जो लोग नहीं मानते उन्होंने इसके पीछे कई तर्क दिए, जैसे कि अक्षरों के खेल से भी कई लोगों ने स्वेटर और सैंट में समानता लाने की कोशिश की, जैसे कि सर्टेनी कुछ अक्षरों को आगे पीछे किया जाए तो उससे सेंटा बन जाता है। दूसरी बात जो सेंटा साबित करती है वो है क्रिसमस पर गाया जाने वाला जिंगल बेल। कितनी अजीब बात है, ये क्रिसमस पर जीसस का जन्म हुआ था, और क्रिसमस पर गाए जाने वाले जिंगल बेल गाने में जीसस का एक बार भी नाम नहीं लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस पर लोग जीसस से नहीं बल्कि से तोहफे मानते हैं। जी हाँ, वो अपने विशेष सेंटा को बताते हैं, और डेवल्स यानी सर्टन का उद्देश्य भी था कि लोग ईश्वर से दूर होकर उनके पास आने लगे। इसके अलावा सेंटा साबित करने के लिए जो बातें कही जाती हैं ना, वही है कि शैतान अंधेरे का बादशाह होता है और भी रात के समय बाहर निकलकर बच्चों को धोखा देता है। और ये वो जानकारी बताते हैं कि तोहफे और पैसे बच्चों को लालची हो कामचोर बनाते हैं। बाइबल में लालच को एक बहुत बुरी आदत बताया गया है, और इसे सीधे पाप से जुड़ा या तो और पाप को सीधे सैटर्न से जोड़ दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर बाइबल के कई विद्वान बताते हैं कि सेंटा क्रिसमस के दिन ही बच्चों को खुश करने के लिए आता था कि वो बच्चों का ध्यान जीत से हटाकर खुद की तरफ लगा सके और लोग जीसस की बधाई सेंटा का गुणगान करें। और अगर वाकई सर्टन है या सेंटा है, वो वाकई अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गया, क्योंकि आज लोग क्रिसमस के दिन जीसस से ज्यादा सेंटा का नाम लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि क्रिसमस गया होता, तो उसके दिमाग में यही आता है कि इस दिन अंकल आएंगे और उनके लिए तो फिर लाएंगे। फिर ये दो किस्से हैं कि आखिर सेंट है कौन। बाकी हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हम सेंटा को क्या मानते हैं। तो बस आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।